टू एक्सेल का मतलब है आगे बढ़ने या बेहतर बनाने, एंड मेक इट मच फर्दर इन द ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में सबकत ले जाने के लिए विद माई कॉलेज एजुकेशन, अपनी कॉलेज की तालीम के साथ। मैं अपनी कॉलेज की तालीम में आगे आने वाले सालों में आगे बढ़ने और सबकत ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, इस मुस्बत नुक्ता नज़र ने हैज़ गिवन मी ने मुझे दी है दी मोटिवेशन, तरगीब, दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल, कि मुझे जो है वो कामयाब व कामरान होना है। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल। इस मुस्बत नुक्ता नज़र ने मुझे कामयाब बनने के लिए आगे बढ़ने की तरगीब दी है। आई नेवर गिव अप, मैं नाउमीद नहीं होता। गिव अप का मतलब नाउमीद होना या तरक कर देना, ठीक है। मैं कभी नाउमीद नहीं होता। When I am determined to achieve, I shoot for the moon and land amongst the stars। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है स्पीच, ये एक जो है वो प्रोवर्ब है, कोटेशन है, ठीक है, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में इसीलिए लिखी गई है, और जब आप इसका उर्दू तर्जुमा करेंगे तो आपको पता है आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है। When I am determined to achieve, जब मैं किसी चीज़ को पा लेने के लिए अटल हूँ यानी पुरअज़्म हूँ। I shoot for the moon एंड लैंड अमंगस्ट द स्टार्स, तो मैं सितारों के दरमियान से चांद के हसूल की तमन्ना करता हूँ, ठीक है, यानी कि मेरी मंजिल जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है। यह आपकी रीडिंग ट्रांसलेशन है। पैराग्राफ नंबर 3rd and 4th की सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन मैं दोबारा से कर देती हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक जिस पे आपने इसको नोट डाउन किया है उसको ध्यान से देख लें। In order to gain an understanding of independence and responsibility, I held several summer jobs in the preceding 2 years. खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी की समझ बूझ हासिल करने के लिए मैंने पिछले 2 सालों में मौसम गर्मा में मुख्तलिफ काम किए। I also worked to help myself financially in a boarding school. मैंने एक अकामती मदरसे में माली एतबार से अपनी मदद के लिए काम किया। My first summer job was at the English Language Center. My second job was at McDonald's and my past summer job was at DK Academy. मेरा पहला मौसम गर्मा का काम इंग्लिश ज़ुबान के मरकज़ में था, मेरा दूसरा काम मैकडोनल्ड पे था और मेरा पिछला मौसम गर्मा का काम DK Academy में था। I am thankful to all these institutions for these job experiences. मैं काम के तजर्बों के लिए इन तमाम अदारों का शुक्रगुजार हूँ। They have prepared me mentally and financially. उन्होंने मुझे ज़हनी और माली तौर पर तैयार किया। This is important in a way that I am now more mature and responsible, which helps me not to be worried about the future but to look forward to it. ये एक तरह से अहम है कि मैं अब ज़्यादा पुख्ता और ज़िम्मेदार हूँ। इसने मुझे मदद दी कि मैं मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद नहीं हूँ बल्कि सरापाए इंतज़ार हूँ, ठीक है। I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer. मैं खुश हूँ कि असली दुनिया ने जो मुझे पेश करना है मैंने वो ज़ौक़ हासिल कर लिया है। I have learned many lessons from my public high school, boarding school and work experiences. मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल, अकामती मदरसे और काम के तजर्बों से बहुत से असबाक सीख लिए हैं। I am now ready to learn many more lessons through my college experiences. मैं अपने कॉलेज के तजर्बात के ज़रिए मज़ीद कई असबाक सीखने के लिए तैयार हूँ। Although it has been tough, I have succeeded so far. अगरचा ये तजर्बा बहुत मुश्किल था, मैं किसी हद तक कामयाब हुआ हूँ। I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education. मैं कॉलेज की तालीम में आगे आने वाले सालों में सबकत ले जाने और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। This developing positive outlook has given me the motivation that I need to become successful. इस मुस्बत नुक्ता नज़र ने मुझे कामयाब व कामरान बनने के लिए आगे बढ़ने की तरगीब दी है। I never give up, मैंने कभी भी तर्क नहीं किया या मैं कभी भी नाउमीद नहीं होता। When I am determined, जब मैं पुरअज़्म हूँ, जब मैं हासिल करने के लिए पुरअज़्म हूँ।
आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंगस्ट द स्टार, तो मैं सितारों के दरमियान से चांद के हसूल की तमन्ना करता हूँ। ठीक है, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है। ये आपकी ट्रांसलेशन थी जिसको आपने उर्दू तर्जुमा सिर्फ अपनी नोटबुक पे लिखना है। बाकी इसका थीम है एट द एंड ऑफ रीडिंग। ठीक है, इसमें हमने इसके इंट्रो में डिस्कस कर लिया है इसका थीम जो मरकज़ी ख्याल है। आपको पता है थीम जो है वो मरकज़ी ख्याल होता है। राइटर जो है वो उस चैप्टर में, उस लेसन में क्या बात अपने रीडर्स को समझाना चाह रहा है। ठीक है, उसके लिखने का ये क्या मकसद था स्टोरी। तो हमने जो है वो ट्रांसलेशन के दौरान भी और इंट्रो में भी देखा कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं वो स्टूडेंट्स को कितना हेल्प आउट करती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं, ठीक है, मैच्योर करती हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं, लोगों के साथ डीलिंग जो है वो किस तरह से करनी है ये सिखाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ गिव स्टूडेंट्स द चांस टू बिकम वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बाय टीचिंग देम अ वैरायटी ऑफ स्किल्स। हमने सभी सरगर्मियाँ तलबा तालबात को मुख्तलिफ महारतों की तालीम देते हुए एक हमासिफ्त फ़र्द बनने का मौका फराहम करती हैं। हमासिफ्त फ़र्द यानी कि वेल राउंडेड स्टूडेंट, वो जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ एक साथ हों और उनकी जो डिफरेंट महारतें हैं उनकी तालीम देते हुए उनको बहुत आगे तक ले जाती हैं। दीज एक्टिविटीज़ प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। ये सरगर्मियाँ तलबा को मुस्तकबिल के लिए तैयार करती हैं। आपने ख़ुद भी देखा है कि वो स्टूडेंट्स जो कि स्टेज पे स्कूल लाइफ में बोलने का जो है वो कॉन्फिडेंस रखते हैं, टीचर्स के सामने प्रेजेंटेशन का जो है वो कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो ज़िंदगी में आगे जाके जो है वो ज़रूर कामयाब होते हैं, क्योंकि वो किसी भी हवाले से अपने आप को जो है वो दूसरों से इन्फीरियर नहीं समझते। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज़ है प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो सक्सेस हासिल करने के लिए। थ्रू दीज एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स लर्न अबाउट वर्किंग इन अ ग्रुप और अ टीम टू अकॉम्प्लिश अ गोल। इन सरगर्मियों के ज़रिए जो तलबा तालबात हैं वो एक ग्रो या टीम के साथ काम करते हुए किसी काम की तकमील के बारे में सीखते हैं। When students enter the workforce, they will be able to call on the teamwork and leadership skills they learned. जब तलबा तालबात अफरादी क़ुव्वत का हिस्सा बनेंगे तो वो सीखी हुई मिलजुल कर काम करने और दूसरों पर जो क़ियादत है, लीडरशिप है, उसकी महारतें इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। ठीक है, यानी कि आपने देखा है कि जब किसी भी ड्रामा या स्किट वगैरह के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो ग्रुप की फॉर्म में काम करना पड़ता है या कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, कोई असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करने के लिए, तो उनको एक दूसरे के साथ जो है वो हेल्प आउट करते हुए आगे उन्होंने कैसे चलना है ये वो सीखते हैं। और अगर किसी एक पर्सन को जो है वो लाइक आप में से जैसे स्टूडेंट्स में से जो है वो आपकी प्रॉक्टर होती है, ठीक है, तो वो एक दूसरों को कैसे अपनी बात मनवानी है और किस तरह से उनको गाइड करना है ये सीखती है, और यही बात आगे जाके उनकी लीडरशिप जो स्किल है स्टूडेंट्स की उसको मज़ीद डेवलप करती है। ठीक है, ये थीम था। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा लेसन जो है वो खूबसूरत थीम है इसका, बहुत ज़्यादा ये लेसन मुझे पसंद भी है इस हवाले से कि इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हैं। ठीक है, इसके बाद ग्लॉसरी हमने कर ली है, पेज नंबर 82 पे है आपकी टेक्स्ट बुक पे। ग्लॉसरी आपको पता है आपने सिनोनिम और स्पेलिंग एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करनी है। गिवन वर्ड्स हैं जिनके आपने स्पेलिंग याद करने हैं, उनके सामने दिए गए जो इंग्लिश मीनिंग हैं उनको आपने सिनोनिम्स के लिए तैयार करना है, और आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में ये 9 मार्क्स के कलेक्टिवली आते हैं। ठीक है, करियर है पहला वर्ड हमारा, मुलाजमत जिसे हम कहते हैं। अ जॉब और सीरीज़ ऑफ रिलेटेड जॉब्स दैट यू डू, वो काम, वो नौकरी या वो सीरीज़, एक सिलसिला काम का जो कि आप करते हैं। सरकमस्टांसिस, हालात व वाक़यात, एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ एन एक्ट और इवेंट, किसी काम या वाक़े के जो माहौलियाती अनासर होते हैं, हालात व वाक़यात होते हैं, उन्हें हम सरकमस्टांसिस कहते हैं। कॉन्टेस्ट जो है वो मुकाबला होता है। कंपटीशन इन विच पीपल ट्राई टू विन समथिंग, मुकाबला जिसमें लोग कुछ जीतने की कोशिश करते हैं। एक्सेल यानी कि सबकत ले जाना। बी बेटर दैन अदर्स, ठीक है, दूसरों से बेहतर करने की जो कोशिश है। फिर है मोटिवेशन, तरगीब, ठीक है, मुहर्रक होना किसी चीज़ का, इंस्पायरेशन। पार्टिसिपेंट है नेक्स्ट वर्ड, शरीके कार, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन समथिंग, ऐसा शख्स जो कि किसी भी काम में हिस्सा लेता है। फिर है प्रायोरिटी वर्ड,
तरजीह देना या अवलियत होना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यानी अहम तरीन चीज़। ठीक है, ग्लॉसरी को आपने बेटा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर MCQs हैं स्पेलिंग और सिनोनिम के हवाले से आज जो हमने करने हैं, जैसे कि डिफरेंट जो पिछले चैप्टर्स हैं डिफरेंट बोर्ड से कलेक्टिवली जो है वो सिनोनिम और स्पेलिंग MCQs जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के भी हमने जो है वो इसी तरह से करने हैं, लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। और स्पेलिंग MCQs के हवाले से आपको पता है कि 4 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं विद डिफरेंट स्पेलिंग्स, जिसमें से 3 वर्ड्स आपके जो है विद इनकरेक्ट यानी गलत स्पेलिंग के साथ, और एक लफ्ज़ आपका सही स्पेलिंग के साथ होता है विद करेक्ट स्पेलिंग, जिसको आपने टिक करना होता है। चूज़ द वर्ड विद, फर्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेस्ट, जिसका मतलब है मुकाबला। ठीक है, ऑप्शन है इसके ए वाला जो देखें CONTEST कॉन्टेस्ट, आपको पता है आपने जो है वो की बना लेनी है अपनी नोटबुक पे। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सेल। ठीक है, एक्सेल जिसका मतलब होता है बेहतर करना। सेकंड का ऑप्शन डी देखें EXCEL एक्सेल। ठीक है, उसके बाद है आपका वर्ड कपल। ठीक है, कपल यानी कि 2, जैसे कि साल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कपल ऑफ ईयर्स के लिए। थर्ड आपका सी ऑप्शन जो है देखें COUPLE कपल। फिर है फोर्थ वर्ड आपका बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव जिसका मतलब होता है मुस्बत। ठीक है, ऑप्शन है फोर्थ का देखें सी वाला ऑप्शन POSITIVE पॉजिटिव। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रियोरिटी, प्रियोरिटी यानी कि तरजीह, किसी चीज़ को प्रेफर करना। फिफ्थ के लिए ऑप्शन बी देखें आप PRIORITY प्रियोरिटी। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट यानी कि शरीक-ए-कार होना, हिस्सेदार होना किसी भी चीज़ में। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो 6th का देखें आप बी वाला PARTICIPANT पार्टिसिपेंट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी कि तजर्बा होना। इसके लिए ऑप्शन जो है वो बी वाला देखें EXPERIENCE एक्सपीरियंस, 7th का बी है। ऑलरेडी पहले से ही 8th के लिए वर्ड देखें आप बी ऑप्शन में ALREADY ऑलरेडी। फिर है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यानी कि बेहतर, बहुत अच्छा। 9th के लिए वर्ड देखें आप ए वाला EXCELLENT एक्सीलेंट शानदार। एकेडमी, एकेडमी का मतलब है कोई अदारा जिसमें तालीम हासिल की जाती है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन देखें बी ACADEMY एकेडमी। फिर है उसके बाद एकेडमिक। 11th के लिए ऑप्शन सी देखें ACADEMIC एकेडमिक। फिर है एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब भी बहुत अच्छा जो है वो होता है, एजाज़ी भी कह सकते हैं। 12th के लिए बी ऑप्शन जो है वो देखें EXCELLENCE एक्सीलेंस। फिर है कंपटीशन, कंपटीशन वर्ड जिसका मतलब होता है मुकाबला। ठीक है, 13 के लिए ऑप्शन जो है वो सी देखें COMPETITION कंपटीशन। फिर है मोटिवेशन वर्ड, तरगीब देना, मोटिवेशन। 14 के लिए ऑप्शन देखें डी MOTIVATION मोटिवेशन। फिर है सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस यानी कि हालात व वाक़यात। 15 के लिए ऑप्शन जो है वो देखें बी CIRCUMSTANCE सरकमस्टांसेस। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड, ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 16 जो है उसके लिए ऑप्शन देखें ए है आपका RESPONSIBILITY रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया, ये आपके स्पेलिंग MCQs हैं। इनकी की रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा ताकि आपने जो की बनाई है अपनी नोटबुक पे उसको ध्यान से देख लें। 1A 2D 3C 4C 5B 6B 7B 8B 9A 10B 11C 12B 13C 14D 15B 16A। ठीक है, उसके बाद है सिनोनिम MCQs देखें इस चैप्टर के। सिनोनिम MCQs आपको पता है स्टेटमेंट में कोई सा भी डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन किया हुआ होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने सिनोनिम या इंग्लिश वर्ड अपने ऑप्शन में से टिक करना होता है। ये कोई सिंगल एक वर्ड भी हो सकता है, लाइक 4th वन देखें अगर आप मोटिवेशन एक अकेला लफ्ज़ दिया हुआ है। ठीक है, आपने फोकस सिर्फ ये करना है कि आपसे सिनोनिम पूछा गया है या उसका एंटोनिम। द डेवलपिंग पॉजिटिव, डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक यानी कि मुस्बत जो नुक्ता नज़र है। हैज़ गिवन द ऑथर द मोटिवेशन ही नीड्स टू बिकम, उसने ऑथर को तरगीब दी जिसकी
उसे ज़रूरत थी टू बिकम। ये सिंपल एक ब्लैंक है, खाली जगह, ठीक है। इसमें कोई भी वर्ड अंडरलाइन किया हुआ, बल्कि जो मिसिंग वर्ड है उसको आपने देखना है। ऑप्शन है फेमस, वेल्दी, सक्सेसफुल या विनर। तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपने देखना होता है कि लेसन में आपको क्या बताया गया था। सी ऑप्शन देखें, सक्सेसफुल, कामयाब होने के लिए उसको मोटिवेशन की ज़रूरत थी। The last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have for everyone of my age. The underlined phrase means a long bumpy ride, एक लंबी छलांग होती है, वैसे मुश्किल छलांग, लेकिन यहाँ पे जो है वो इससे मुराद एक बहुत ही तवील लंबा सफ़र या मुश्किल वक्त जो है वो होता है। ऑप्शन है ईजी टाइम, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, लियर टाइम या गुड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है। बी ऑप्शन इसके लिए देखें, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम। हमने ये एक्सरसाइज में भी इसके लिए ऑप्शन देखेंगे, ये MCQ देखेंगे, ठीक है। आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल इन द ईयर्स टू कम। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स एक्सेल जो है वो इसका मतलब होता है बेहतर होना। सपोर्ट, रिपोर्ट, टू डू वेल, स्टॉप ऑप्शन है इसके। थर्ड का सी ऑप्शन जो है वो देखें, टू डू वेल, बेहतर करना कोई काम। फिर है मोटिवेशन मीन्स तरगीब का मतलब क्या है। ऑप्शन है मूवमेंट, इंस्पायरेशन, इन्वेंशन या अफेक्शन। तो फोर्थ का जो ऑप्शन बी है इंस्पायरेशन, ठीक है, मुहर्रक होना, तहरीक होना किसी भी काम के लिए, ठीक है, ये ठीक है इसके लिए बी। अगेन रिपीट कर देती हूँ, 1 का सी है, 2 बी, 3 सी एंड 4 बी, ठीक है। स्पेलिंग और सिनोनिम MCQs थे ये यूनिट नंबर 7 के, जिनकी की आपने ज़रूर अपनी जो है वो नोटबुक पे लेक्चर को सुनते हुए बना लेनी है, ताकि जब आप टेस्ट की तैयारी करें तो लेक्चर को सुनते हुए आपके पास की ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है। इसके साथ साथ डायरी बेटा आपने अपनी नोटबुक में या डायरी पे लिख लेनी है। यूनिट नंबर 7 की रीडिंग ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट की है आज, ग्लॉसरी की है और उसके MCQs किए हैं, ठीक है। इसमें रिटन वर्क जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने ट्रांसलेशन लिखनी है। उर्दू तर्जमा अपनी नोटबुक पे सिर्फ लिखना है, चैप्टर का उर्दू तर्जमा सिर्फ अपनी नोटबुक पे लिखना है, और लिखने वाला मज़ीद कोई काम नहीं है, सिर्फ ग्लॉसरी है बाकी, और MCQs जिनको आपने याद करना है और इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह की कन्फ्यूजन होती है कि रिटन वर्क जो है उसकी समझ नहीं आती कि लिखना क्या है एक्चुअली। तो मैं डायरी बेटा क्लियरली लिखी होती है, वैसे मैं बार बार बता भी देती हूँ कि सिर्फ ट्रांसलेशन यानी उर्दू तर्जुमा आपने यूनिट नंबर 7 का लिखना है, और बाकी का काम जो है वो सिर्फ याद करने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए डायरी की या लेक्चर की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much students. If you have any problem in queries, you may ask in comments. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।